इस देश पे आरएसएस की नीति हावी होने के बाद इस देश में तो सब अपनी अपनी दर्द से कर्रा रहे हैं। किस बात की आज़ादी मना रहे हैं? आज़ादी तो दरअसल आज़ादी वो लोग आरएसएस वाले नागपुर के मुख्यालय में मनाते हैं। तो आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नाबूद करना होगा, उसे जमींदोज करना होगा, उसे उखाड़ करके फेंकना होगा। तो हमारे उस भी हिंदुस्तान के तिरंगा को भी जलाने वाले वही लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान के संविधान को दागदार करने वाले वही लोग हैं। दरअसल वो तो आज़ादी मनाता नहीं है, उनको तो मनुस्मृति वाली आज़ादी चाहिए। उनका मुख्यालय नागपुर में है, वो नागपुर में अपने वो भगवा झंडा को फहराता है। तो आपके इन लंगूरों को उखाड़ करके फेंकना होगा, आपको इन भगवा धारियों को उखाड़ करके फेंकना होगा, आपको इन नफरती चिंटुओं को उखाड़ करके फेंकना होगा। का नफरती चिंटू है, आरएसएस का वो पिल्ला है। इस देश का मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जैसे लोग हैं, इस देश का गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोग हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जैसे लोग हैं। पूरी आग लगा दी है, राम मंदिर का आग लगा दिया है। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। जैसा आप तमाम साथियों को मालूम है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त 1947 को ही हमारा मुल्क हिंदुस्तान गुलामियों की जंजीर से आज़ाद हुआ था, जिसे हम आज़ादी के रूप में मना रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस हैं। हर तरह की आज़ादी होती है, मानसिक रूप में आज़ादी, शारीरिक रूप में आज़ादी, वैचारिक रूप में आज़ादी, आर्थिक रूप में आज़ादी, सामाजिक रूप में आज़ादी, यानी हर तरह की समरसता दिखे। लेकिन मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं कि क्या हम मुकम्मल आज़ादी को मना रहे हैं? ऐसा लगता है कि हम और आप मुकम्मल आज़ादी को मना रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि हम मुकम्मल आज़ादी को मना रहे हैं। यह आज़ादी का 74वां स्वतंत्रता दिवस तो हम मना रहे हैं, लेकिन हम मुकम्मल आज़ादी को नहीं मना रहे हैं। हम इसको प्रमाण करके बताना चाहते हैं आप सबको कि 2014 से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, जब से इस देश पे आरएसएस का विचारधारा हावी हुआ है, तब से लेकर के अब तक लोग क्या स्वतंत्र है? क्या लोग आज़ाद है? क्या तो किस तरह की, किस बात की आज़ादी फिर हम आप मना रहे हैं? जहां हमारे भाई बेगुनाही की कैद होकर के सजा काट रहे हैं, बेवजह का परेशान है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जहाँ रहते थे हम सब आपस में मिलकर के भाई भाई, किसी तरह की कोई रंजिश नहीं थी, केवल मोहब्बत थी इस मिट्टी से लोगों को। लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, इस देश पे आरएसएस की नीति हावी होने के बाद इस देश में तो सब अपनी अपनी दर्द से कर्रा रहे हैं। लोगों की बेवजह जान चली जाती है, लोगों पे जब मन होता है तब गोलियां चलवा दिया जाता है, जब मन होता है तब पकड़ करके जेल में सजा के लिए भेज देता है, तब उनके ऊपर एनएसए लगा देता है, आपा लगा देता है, बड़ी बड़ी कानून उनके ऊपर बेवजह का लगा देता है इस मुल्क के सीधे साधे आम आवाम इंसान पे। तो किस बात की जश्न हम मना रहे हैं? हमें तो लगता 2014 के बाद ये 6-7 सालों में लोग जो है ना भयभीत है, भय के माहौल में जी रहा है, परेशान हाल में जी रहा है, तंगहाली में जी रहा है। नोटबंदी करके साहब ने पूरे मुल्क की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया। नोटबंदी करके फिर पूरे मुल्क वासियों को सीए और एनआरसी और एनपीआर के नाम पे डराया गया, सताया गया, पूरे मुल्क वासियों को परेशान किया गया। और उसके बाद अब क्या खेल है? इस कोरोना के आड़ में साहब देश को लूट रहा है, साहब देश को बर्बाद कर रहा है। कभी राम मुद्दा के नाम पे पूरी बर्बाद किया जाता है, जातिगत की भावनाओं को छेड़ करके, और हिंदुस्तान के अंदर राजनीति की रोटी को सेकने में साहब। तो फिर किस बात की हम आज़ादी मना रहे हैं? किस बात की आज़ादी मना रहे हैं? आज़ादी तो दरअसल आज़ादी वो लोग आरएसएस वाले नागपुर के मुख्यालय में मनाते हैं। हम और आप तो इतना सा सिर्फ गरिमा को बचाए हुए हैं, इतनी सी लाज को बचाए हुए हैं कि हमारी पुरखों ने अपनी जान की कुर्बानी दे करके इस गुलामी की जंजीर से इस हमारे मादरे वतन हिंदुस्तान को निकाला। पुरखों की लाज बचाने के लिए को परचम कर रहे हैं, तिरंगा को बुलंद कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। लेकिन जो आज़ादी का मुकम्मल नीति है, जो
मुकम्मल मकसद है, क्या वो मकसद बना रहे हैं? हमें लगता है आज हिंदुस्तान में, अच्छा बताइए ना, किस समुदाय के लोग भयभीत नहीं है, डर में नहीं है? साहब ने तो पूरे खौफनाक मंजर बना करके रखा है हिंदुस्तान का। अगर मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, आप मुकम्मल आज़ादी मनाना चाहते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नाबूद करना होगा, उसे जमींदोज करना होगा, उसे उखाड़ करके फेंकना होगा, तब आप हिंदुस्तान के अंदर मुकम्मल आज़ादी को मना सकते हैं। वरना तो हमारे उस हिंदुस्तान के तिरंगा को भी जलाने वाले वही लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान के संविधान को दागदार करने वाले वही लोग हैं। दरअसल वो तो आज़ादी मनाता नहीं है, उनको तो मनु स्मृति वाली आज़ादी चाहिए। उनका मुख्यालय नागपुर में है, वो नागपुर में अपने वो भगवा झंडा को फहराता है। हम आप तिरंगा फहराते हैं क्योंकि तिरंगा हमारी देश की आन और बान शान है। लेकिन जो लोग तिरंगा को दागदार करते हैं और आज वो हिंदुस्तान के बड़े मंचों से, हिंदुस्तान के बड़े ओहदों से खड़ा होकर के चीख चीख करके चिल्लाते हैं, वो सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक ढोंगी है, सिर्फ एक ढकोसला है। आज कहाँ हिंदुस्तान के अंदर समरसता दिखती है? आज कहाँ हिंदुस्तान के अंदर एकता दिखती है? आज कहाँ हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत दिखती है? यही हिंदुस्तान जिनका 5000 साल का मुश्तरका कल्चर, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल करके एक प्लेट में खाना खाया करते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ पानी पीते थे, एक नाव पे सवार होकर के सब जाते थे। लेकिन साहब ने आज ऐसा हश्र कर दिया है कि नाव पे अगर चारों समुदाय के लोग सवार हो जाए तो पता चले जो उसमें ताकतवर हो वो कमज़ोर को दरिया में धकेलवा देंगे, दरिया में गिरा देंगे, डुबोने का काम करेंगे। वो किसी के हितैषी नहीं है। मेरे मुल्क वासियों, अगर सचमुच में आप हिंदुस्तान के अंदर अगर मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं, भारत की अपनी गंगा जमनी तहजीब वाली आज़ादी चाहते हैं, तो आपके इन लंगूरों को उखाड़ करके फेंकना होगा, आपको इन भगवाधारियों को उखाड़ करके फेंकना होगा, आपको इन नफरती चिंटुओं को उखाड़ करके फेंकना होगा, जिन्होंने कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ का सिर्फ बबूल बोने का काम किया है, सिर्फ का सिर्फ कांटा बोने का काम किया है। किस बात की आज़ादी मना रहे हैं? कैसा आज़ादी मना रहे हैं? यही आज़ादी थी। इसी आज़ादी के लिए भगत सिंह ने अपने गले में 22 साल की उम्र में फांसी का फंदा लगा लिया था। मैच 22 साल में इसी आज़ादी के लिए ना सुभाष चंद्र बोस ने CISF की डिग्रियों को चीर करके अपने माँ के चरणों में रख करके कहा कि मैं चलता हूँ वहाँ भारत माँ की सेवा करने के लिए। इसी भारत की यही आज़ादी के लिए अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान में जाकर के टक्कर तोड़ा था। क्या इसी दिन के लिए कि पूरा हिंदुस्तान फिर से जंजीर में जकड़ जाओ? आज भी हिंदुस्तान गुलाम है, मानसिक रूप में गुलाम है, और इसे गुलाम करवाने वाले इसी मुल्क का नफरती चिंटू है, RSS का वो पिल्ला है। इस देश का मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जैसे लोग हैं, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोग हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जैसे लोग हैं। वैसे लोगों को तिरंगा से कोई मतलब नहीं है, आज़ादी से कोई मतलब नहीं है। वो तो हिंदुस्तान की गुलिस्ता को बर्बाद करने में लगा हुआ है, और वो चाहता है कि मातृ वतन हिंदुस्तान, जिसे कि पुरखों ने जान की कुर्बानियां दे करके गर्दनें कटा करके आज़ाद कराया, उसे बर्बाद कर दे, वो चाहता है। फिर हम और आप किस बात का आज़ादी मना रहे हैं? किस बात का? हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि अगर आप मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों की आज़ादी चाहते हैं, मुश्तरका कंपोजिट कल्चर की आज़ादी चाहते हैं, यहाँ पे हर धर्मों की आज़ादी चाहते हैं, यहाँ पे हर किसी की मीनारें चमके उसकी आज़ादी चाहते हैं, और सब मिलजुल करके फिर एक प्लेट में खाना खाए, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब आपस में हैं, भाई भाई। अगर इसका नारा लगाने वाली आज़ादी अगर आप चाहते हैं तो आपको ये भाजपा को उखाड़ करके फेंकना होगा, आपको मनु स्मृति को जमींदोज करना होगा, आपको करके और RSS के विचारधाराओं को जमींदोज करना होगा, तब आप और हम मुकम्मल आज़ादी को मनाएंगे। वरना हम और आप यूं ही मनाते रहिए। अजीब सा आज मंजर है इस देश का, बहुत खौफनाक मंजर। साहब ने तो हमेशा अपने देश में ही लोगों को डराने और धमकाने का काम करता है, और जिन लोगों की कुर्बानियां रही इस मुल्क को आज़ाद कराने में, उन्हीं के बाल बच्चों को आज टॉर्चर पे टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान पे परेशान किया जा रहा है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। याद रखो, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो अगले सदी में ना कोई अब्दुल कलाम होगा, ना कोई अब्दुल हमीद होगा। याद रखो।
जी हाँ, तो मुल्क वासियों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आज़ादी के 74वें जश्न हम और आप तो मना रहे हैं, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि उन नफरती चिंटुओं को उखाड़ करके हमको और आपको फेंकना होगा। आरएसएस भाजपा जैसी विचारों से हमें निकलना होगा और उन्हें ज़मींदोज़ करना होगा। तब हिंदुस्तान में फिर से वही एकता का परचम, वही मोहब्बत की परचम लहरेगी। यही सरजमीन है ना जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिलती है। गंगा यमुना मिलती है और सरस्वती अदृश्य निकलती है, अपने आप निकलती है। संगम कहलाता है इस मुल्क का, तहजीब भी संगम का है। यहाँ धर्मों का संगम है, मजहबों का संगम है, नदियों का संगम है। और मैं कहा था पहले कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ कुदरती तौर पे संगम है। केवल भारत ही एक ऐसी मुल्क है जहाँ कुदरती तौर पे संगम है। नफरतें पहले भी हुआ करता था, जातियाँ पहले भी हुआ करती थी, लेकिन ये नंगई जो है ना, ये नंगई सड़कों पे नहीं उतर आया था। जो साहब ने आने के बाद 56 लाख का सूट पहन करके बैठने वाले साहब, दूरबीन लेकर के घूमने वाले साहब, कि दुनिया के अंदर कोई देश तो नहीं बच गया घूमने के लिए। इन साहबों के हाथों से हिंदुस्तान की बागडोर को छुड़ाना होगा, तब हम और आप भय को छोड़ पाएंगे। वरना हमारे और आपके दिलों में तो इतनी नफरत भर दिया है ना, इतना डर भर दिया है ना, कि वो एडोल्फ हिटलर ने कहा था ना कि जनता को इतना निचोड़ दो, इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहना ही विकास समझे। साहब ने नफरतों की बीज पूरे हिंदुस्तान में बो दिया है, पूरी आग लगा दी है। राम मंदिर का आग लगा दिया है। हर मुद्दे पे जब जब उन्हें सियासत करनी होती है, सियासत की रोटी सेकनी होती है, इस हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को दाव पे लगा देता है। चाहे आपके जान जाए या आपका जान रहे, दंगा करवा देते हैं, भावनाओं को भड़का देते हैं। और भावना को भड़का करके तो वो सत्ता पे काबिज भी है। अब भी आप संभल जाइए मेरे मुल्क वासियों। सिर्फ आपको आपस में लड़ा करके, और वो अपना कुर्सी पे बने रहना चाहता है। इससे आगे उनका कोई मानसा नहीं है। वो चाहता है कि आप आपस में लड़ें और हमारी कुर्सी हमेशा के लिए हमारे पास कायम रहे। लेकिन नफरती चिंटुओं, एक बात याद रखो, कुर्सियाँ किसी के बाप की जागीर नहीं होती है। कुर्सियाँ पे लोग आते हैं और जाते हैं। अगर सूरज निकलता है तो उनका फिर डूबना भी तय है, अस्त भी होना तय है। इसलिए साहब, मैं आपको कहता हूँ कि अब भी इस तरह की नफरतों की बीज बोना छोड़ दीजिए। आइए तो मेरे साथियों, आप सब मनाइए जश्न, लेकिन मुकम्मल जश्न तभी होगा जब आप अपने इंसाफ के लिए लड़ेंगे और आपके साथ इंसाफ होगा। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी होगा ना, तो कब तक आप जश्न मनाएंगे? पेट में हमें भूख है, हमें ज़रूरत है, आर्थिक तंगी है, हमें ज़रूरत है भोजन पानी की, हमें ज़रूरत है राशन की। केवल साहब की भाषण नहीं चाहिए। साहब की भाषण सुन सुन करके भाइयों, बहनों, मित्रों वाली भाषण से काम नहीं चलने वाला है। हमें भाषण नहीं साहब, हमें हिंदुस्तानियों को राशन चाहिए। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात करना चाहिए। साहब तो बेरोजगारी का आलम बने हुए हैं। बेरोजगारों का फैक्ट्री हिंदुस्तान में कह रहे हैं खोलेंगे, लेकिन इतने लोगों को नौकरी छीन छीन करके साहब ने बेरोजगार बना दिया है कि क्या कहना साहब का। आइए तो नमस्कार आप सबको। मुकम्मल आज़ादी, हमारे लिए आज़ादी अधूरी है। मुकम्मल आज़ादी उसी दिन होगा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद की उसी दिन कुर्बानी को हम मानेंगे जिस दिन इस हिंदुस्तान के तमाम लोग समानता के अधिकार को पालेंगे। उनके साथ जुल्म और ज्यादती होना बंद हो जाएगा, उन्हें टॉर्चरिंग और परेशान करना बंद किया जाएगा। बेगुनाही की कैद काट रहे भाइयों को इंसाफ मिलेगा, वो बाहर आएगा और बेवजह का ना किसी को परेशान किया जाएगा, ना फंसाया जाएगा, ना डराया जाएगा। तब हम समझेंगे आज़ादी को मना रहे हैं। अब भी हम किस बात का आज़ादी? सोते बैठते उठते जागते हमेशा हमारे मन में खौफ, हमेशा डर। साहब ये भी ना कह दे किसी दिन की भागो भागो आसमान गिरने वाले हैं, ना जाने कितने लोग भगदड़ मच करके उसमें भी मर जाएंगे। साहब की तो एक एक लेकर के वो नीतियाँ आते हैं, एक से एक आपस में लड़ाने वाले, आपस में परेशान करने वाले नीति लेकर के आते हैं। आइए तो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आप जरूर उठिए, जागिए और आवाज़ उठाइए अपने भाइयों के लिए, तभी हमारे और आपके लिए मुकम्मल आज़ादी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।